हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हमारे इस चैप्टर नंबर 3 में लास्ट टॉपिक बचा है हिडन गुडविल का। लास्ट क्लास में मैंने आपको एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करवाया, न्यू पार्टनर की कैपिटल की एडजस्टमेंट कैसे होती है वो भी करवा दिया। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गया है इस चैप्टर का, दैट इज़ हिडन गुडविल। हिडन गुडविल के केस में क्या होता है? न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल बट ही इज़ नॉट ब्रिंगिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो उसकी कैलकुलेशन कैपिटल अकाउंट में कैसे होगी वो देखते हैं। दो पार्टनर्स हैं बच्चों क्वेश्चन में, दीपिका एंड राजश्री। दीपिका एंड राजश्री, और उनकी क्वेश्चन में रेशो गिवन है 3:2। उसके बाद बच्चों नया पार्टनर अंशु आ रहा है, फर्म ज्वाइन कर रहा है, और अंशु अपने साथ कैपिटल लेकर आ रही है 32,000। अंशु के आने के बाद स्टूडेंट्स हमारी फर्म की न्यू रेशो क्या हो जाती है? 5:3:2। तो बच्चों यहाँ पर आपको गुडविल का अमाउंट मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो गुडविल के अमाउंट की कैलकुलेशन कैसे होगी? लेट्स सी। इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट, मैं इस क्वेश्चन को आपको स्टूडेंट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज गुडविल की कैलकुलेशन जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगी। रीवैल्यूएशन अकाउंट का टॉपिक हम इनिशियली कर चुके हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हैं बच्चों। दीपिका, राजश्री, अंशु, देयर आर 3 पार्टनर्स इन अ फर्म। ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस क्वेश्चन में हमेशा गिवन होते हैं बच्चों। पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस कहाँ पर ट्रांसफ़र होता है? ऑलवेज ऑन क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बीडी के नेम से। दीपिका और राजश्री की कैपिटल का बैलेंस है बच्चों 48,000 एंड 40,000। नेक्स्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट का स्टूडेंट्स प्रॉफिट आया आपका दीपिका और राजश्री का बाय प्रॉफिट ऑफ रीवैल्यूएशन 10,680 और राजश्री का है 7,120। नेक्स्ट इज न्यू पार्टनर की बच्चों, आपको क्वेश्चन में कैपिटल का अमाउंट मेंशन है, आप बाय बैंक करके मेंशन करेंगे 32,000 अंशु के अकाउंट में। नो मोर एंट्री इज देयर बच्चों। तो अब हम यहाँ पर न्यू पार्टनर की गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखो बच्चों, इसका हम टोटल करेंगे यहाँ पर 48,000 प्लस 10,680, इट विल बी 58,680। और इसी टाइप से हम राजश्री की भी कैपिटल का टोटल करेंगे बच्चों। राजश्री का टोटल आएगा 40,000 प्लस 7120, 47,120। हमने दोनों पार्टनर्स की कैपिटल का बच्चों यहाँ पर टोटल कर लिया 58,680 एंड 47,120। अब इन दोनों की कैपिटल को हम यहाँ पर ऐड करेंगे और न्यू पार्टनर की कैपिटल को भी बच्चों इसमें हम प्लस करेंगे 58,680, 47,120। दिस इज द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में 32,000। 32,000 को भी हम बच्चों यहाँ पर ऐड करेंगे, ये हमारा टोटल हो गया 1,37,800। 1,37,800। अब इसमें बच्चों हमारी गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होगी? न्यू पार्टनर की कैपिटल है 32,000 और न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है? 2/10। उसे आप बच्चों रिवर्स करेंगे। न्यू पार्टनर का शेयर है 2/10। 2/10 को अगर हम रिवर्स करते हैं दैट इज 10/2। 10/2 अगर हम करेंगे तो टोटल जो अमाउंट आएगा हमारा दैट इज 1,60,000। 1,60,000 ऑन द बेसिस ऑफ अंशु's शेयर ऑफ कैपिटल। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 1,60,000 और यहाँ पर हमारी टोटल कैपिटल आ रही है 1,37,800। तो 1,60,000
minus 1,37,800. This is 22,200 is the hidden goodwill of the firm. Hidden goodwill. Once again I am repeating students, initially आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, इफ़ एनी रिजर्व इज़ गिवन वो भी यहाँ ट्रांसफ़र होगा, बाय बैंक न्यू पार्टनर की कैपिटल ट्रांसफ़र करेंगे, इफ़ इन केस एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन है हम वो भी यहाँ पोस्ट करेंगे। उसके बाद हम इनके बैलेंस निकालेंगे ओल्ड पार्टनर्स के, न्यू पार्टनर की कैपिटल को भी यहाँ पर हम ऐड ऑन करेंगे। बिकॉज डेबिट साइड पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है स्टूडेंट्स, तो आप क्रेडिट साइड का जो कैपिटल का यहाँ बैलेंस आ रहा है, टोटल आ रहा है, इसी को कंसीडर करेंगे, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल के बैलेंस को ऐड ऑन करेंगे। आफ्टर दैट न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेकर आ रहा है, अंशु की कैपिटल यहाँ पर 32,000 और अंशु का शेयर है बच्चों 2/10, 32,000 मल्टीप्लाई 2/10, रिवर्स क्यों कर रहे हैं, जस्ट टू फाइंड आउट द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। तो टोटल कैपिटल आ रही है पूरी फर्म की 1,60,000, दिस इज़ द टोटल कैपिटल, और यहाँ पर हम बैलेंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, उस बेसिस पे आ रहा है 1,37,800। तो बच्चों ये जो दोनों कैपिटल का डिफरेंस आ रहा है, दिस इज़ द हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। यहाँ से हम न्यू पार्टनर की गुडविल का शेयर निकालेंगे, दैट इज़ 2/10। तो अब आप क्या करेंगे, 22,200 मल्टीप्लाई 2/10, it will be 4,440। 4,440 को बच्चों हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगेन इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो इज 3:2। तो बच्चों यहाँ पर अमाउंट क्या आएगा हमारा, जो ये अमाउंट आया 4,440 का, ओल्ड रेशियो है 3:2, न्यू रेशियो है 5:3:2। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ रही है। दीपिका की सैक्रिफाइसिंग आएगी 3/5 माइनस 5/10, 1/10। राजश्री की सेम आप कैलकुलेट करोगे बच्चों 2/5 माइनस 3/10। तो यहाँ पर स्टूडेंट सैक्रिफाइसिंग आ रही है 1:1। तो आप जो ये गुडविल का अमाउंट आया है, अंशुस कैपिटल गुडविल का आपने निकाला है 4,440, इसको हम स्टूडेंट्स इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बिकॉज यहाँ पर हमारी जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रही है वो इक्वल आ रही है दोनों पार्टनर्स की। तो हम इसे किस नेम से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बाय न्यू पार्टनर अंशु है, अंशुस करेंट अकाउंट, you will use the word current account. Why so? Because new partner is not bringing her share of goodwill in cash. वो आपने पूरी फर्म की गुडविल से कैलकुलेट करी है, तो एंट्री यहाँ होगी अंशुस करेंट अकाउंट डेबिट, अंशु के करंट अकाउंट का नेम आएगा 4,440 टू दीपिकाज कैपिटल टू राजश्री कैपिटल। 1:1 मतलब 2,220 दीपिका में, 2,220 राजश्री में। अब इन बैलेंस को कंसीडर करेंगे और हम टोटलिंग करेंगे, तो यहाँ पर इसका टोटल आएगा दीपिका का 60,900, राजश्री का 49,340 और अंशुस का 32,000। सेम बच्चों यहाँ पर हम बैलेंस निकाल देंगे, दीपिका का आएगा 60,900, राजश्री का 49,340, अंशु का 32,000। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बच्चों हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पर ये हमने गुडविल की कैलकुलेशन करी है, इस टॉपिक को हम बोलेंगे हिडन गुडविल। होप सो बच्चों ये टॉपिक आप सबको क्लियर हो गया होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।